मेरी शातिर पड़ोसन शालिनी बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, लेकिन उसकी शादी बहुत ही साधारण दिखने वाले आलोक से हो गई थी, जिसे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। आलोक दफ्तर के मार्केटिंग विभाग में क्लर्क का काम करता था। महीने के 15 दिन वो टूर पर ही रहता। तनख्वाह भी ठीक ठाक ही थी, लेकिन शालिनी की हर दिन नई नई फरमाइशों को पूरा करने के चक्कर में महीने के पहले हफ्ते ही उसकी सारी तनख्वाह खत्म हो जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। शालिनी बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी आलोक ने उसे जगाते हुए कहा, क्या बात है शालिनी, आज बहुत देर तक सोई हुई हो तुम। शालिनी कहती, अरे जिसकी किस्मत ही सो गई हो वो जाकर क्या करे। आलोक कहता, क्या बात है, आज सुबह सुबह ही ताने। शालिनी कहती, तो क्या चाहते हैं आप, सुबह सुबह आपकी आरती उतारना शुरू कर दूं या पैर दबाऊं। आलोक समझ गया कि शालिनी को कोई चीज़ चाहिए, क्योंकि जब भी उसे कोई चीज़ चाहिए होती थी वो इसी तरह का नाटक करने लगती थी। आलोक कहता, अरे क्या चाहिए, तुम्हें बोलो ना। शालिनी कहती, हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे चांद तारे लेकर आ जाओगे मेरे लिए। कितने दिनों से आपको सोने की रिंग के लिए बोल रही हूँ, लेकिन तुम तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। आलोक कहता, अब कितनी हैसियत है मेरी, उतना ही तो कर पाऊंगा मैं, और अभी मेरा हाथ तंग है। 2-3 महीने रुक जाओ ना, फिर दिला दूंगा। शालिनी कहती, तो फिर मुझसे पूछते क्यों हो कि क्या चाहिए। जाइए आप अपना काम करिए, मेरे सिर में बहुत दर्द है। आलोक क्या करता, किसी तरह कर्ज लेकर शालिनी के लिए रिंग ले आया, लेकिन शालिनी बहुत ही लालची औरत थी। उसे हमेशा कुछ नया चाहिए होता था। इस बीच शालिनी के पड़ोस में एक नया शादीशुदा जोड़ा अमन और सुप्रिया रहने के लिए आए। जब अपनी बड़ी सी कार में से अमन और सुप्रिया उतरे तो शालिनी अपनी बालकनी से उन्हें घूरते हुए सोचने लगी, वह कितना हैंडसम लड़का है, क्या मस्त कपल है दोनों, काफ़ी अमीर भी लग रहे हैं दोनों, कितनी महंगी कार है इनकी, और एक मेरे पति हैं, न शक्ल अच्छी है और न ही कमाई। शालिनी को जब पता लगा कि ये जोड़ा बिल्कुल उनके बगल में रहने के लिए आया है तो वो उनसे दोस्ती करने के लिए मचल उठी। खास तौर पर अमन से उसकी दोस्ती करने की बहुत इच्छा थी। एक दिन वह उनके घर गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा अमन ने ही खोला। सामने से अमन को देखकर वो उस पर और भी लट्टू हो गई। शालिनी कहती, जी वो, मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, थोड़ी चीनी चाहिए थी मुझे। अमन कहता, जी अभी देता हूँ। अमन कहता, सुप्रिया सुप्रिया, ज़रा कटोरी में चीनी तो ले आना। सुप्रिया चीनी लेकर आ गई। अमन ने उसे शालिनी को देने को कहा। इस बीच शालिनी की नज़र अमन के घर पर थी। काफ़ी महंगी और एंटीक चीज़ों से सजा हुआ था उसका घर। जब सुप्रिया ने शालिनी को चीनी की कटोरी दी तो उसकी नज़र सुप्रिया के गले में पहने नेकलेस पर गई। उसने अंदाज़ा लगाया कि ये डायमंड का ही होगा। सुप्रिया और अमन दोनों ने शालिनी को घर के अंदर आने को कहा तो उसने कहा कि फिर किसी दिन। शालिनी जब चीनी की कटोरी लेकर अपने घर गई तो आलोक की नज़र उस पर गई। आलोक ने कहा, अरे घर में तो इतनी सारी चीनी पड़ी है, फिर तुम पड़ोस से मांग कर क्यों ले आई। शालिनी कहती, ये बात आपकी समझ में आ जाते तो आप अपने ऑफिस में क्लर्क नहीं होते। धीरे धीरे शालिनी अमन और सुप्रिया से दोस्ती बढ़ाने लगी। जल्द ही वो उनका विश्वास जीतने कामयाब हो गई। कभी कभी सुप्रिया किसी काम से बाहर गई होती तो वो सुप्रिया की गैर हाजिरी में भी अमन के पास चली जाती और उससे घंटों बातें करती। अमन हंसते हुए कहता, अरे बस करिए भाभी, आप तो हंसा हंसा कर जान ही ले लेंगी। शालिनी कहती, अरे ऐसा मत कहिए अमन, आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है, हम तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, एक बार बोलिए तो। अमन कहता, ये आप क्या कह रही हैं। शालिनी कहती, अरे आप तो सीरियस ही हो गए, हम आपकी भाभी को आपसे मजाक करने का भी अधिकार नहीं है क्या। इनडायरेक्टली वो अमन को कई तरह के इशारे भी करती और उसे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश भी करती, क्योंकि उसे पता था कि अमन बहुत ही अमीर है और वो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। लेकिन अमन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वह शालिनी की इन हरकतों का कोई जवाब नहीं देता था। एक दिन की बात है, शालिनी अमन और सुप्रिया से मिलने उनके घर गई। सुप्रिया कहती, अरे आइए आइए भाभी, हम आपकी ही बातें कर रहे थे। शालिनी कहती, मेरी बात। सुप्रिया कहती, अरे ये अमन तो हमेशा आपकी बात करते रहते हैं। शालिनी कहती, अच्छा क्या कहते हैं अमन। सुप्रिया कहती, यही कि आप बहुत अच्छी हैं, कितनी मज़ेदार बातें करती हैं, आपके जैसे पड़ोसी मिलना तो आजकल के समय में बहुत ही मुश्किल है।
सुप्रिया के मुंह से अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुनकर शालिनी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और उसे लग रहा था कि एक न एक दिन तीर निशाने पर लग ही जाएगा। इस बीच सुप्रिया के भाई की शादी तय हो गई। उसके मायके वाले उसे बार बार बुला रहे थे, इसीलिए सुप्रिया को शादी के 20 दिन पहले ही जाना पड़ा। अमन को इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए उसने शादी के कुछ ही दिन पहले जाने का तय किया। इधर शालिनी को जब पता लगा कि सुप्रिया 20 दिनों के लिए अपने मायके जा रही है, तो उसने मन ही मन एक प्लान बनाया। शालिनी कहती, यही सही मौका है अमन को फंसाना। आलोक भी बाहर है और सुप्रिया भी अपने मायके गई हुई है। सुप्रिया को मायके गए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे। रात को 9 बजे शालिनी ने अमन के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अमन ने ज़रा देर से दरवाज़ा खोला। शालिनी कहती, क्या बात है अमन, बहुत देर कर दी दरवाज़ा खोलने में। अमन कहता, अरे भाभी, वो किचन में रोटियां बना रहा था। आपको तो पता है ना, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। शालिनी कहती, अरे तो मुझे कह दिया होता, मैं बना देती। लगता है आप मुझे पराया समझते हैं। अमन कहता, अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। शालिनी कहती, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरे पति रहते हुए आप किचन में खाना बनाएं। शालिनी भले ही अपने घर में कम ही खाना बनाती थी, लेकिन यहाँ तो उसका मकसद कुछ और था। वो किचन में गई और उसके लिए फटाफट खाना बनाने लगी। उसने ना सिर्फ खाना बनाया बल्कि अमन को खिलाया भी। अब वो शालिनी सुबह सुबह शाम अपने घर आती और उसका खाना बनाती। अमन को शालिनी का ये स्वभाव बहुत अच्छा लगा। एक दिन अमन कहता, शालिनी भाभी, मैं आपको क्या कहूँ, सच में आप मेरी बहुत मदद कर रही हैं। नहीं तो खाना बनाना और ऑफिस भी संभालना सच में बहुत मुश्किल काम है। एक दिन की बात है, शालिनी सुबह सुबह अमन के घर आई। अमन को लगा कि हर दिन की तरह वह खाना बनाने आई होंगी, लेकिन हर दिन वो 8 बजे के बाद आती थी, लेकिन आज तो 7 बज रहे थे। शालिनी कहती, अरे अमन, वो क्या है ना कि आज मेरा शावर खराब हो गया है। बुरा ना मानो तो मैं आज तुम्हारे बाथरूम में नहा लूँ। अमन ने हामी भर दी। इधर शालिनी तो किसी और फिराक में थी। उसने अमन के बाथरूम के कैमरे छुपा दिया, उसमें ऑटोमेटिक क्लिक बटन ऑन कर दी। थोड़ी देर बाद वह जोर से चिल्लाई। अमन डर गया कि आखिर क्या हो गया। वह भागा भागा बाथरूम के पास गया। उसे देखकर शालिनी अचानक से उससे लिपट गई और उसे जोर से पकड़ लिया। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इधर कैमरा अपना काम कर रहा था, लेकिन शालिनी बहुत देर तक उससे लिपटी रही, तो अमन को भी अब अच्छा लगने लगा था। लेकिन अचानक अमन को लगा कि उससे गलती हो रही है, इसीलिए उसने उसे झटके से हटाया। शालिनी कहती, ओ सॉरी अमन, वो क्या है ना कि नहाती नहाती अचानक से पता नहीं कहाँ से 2-2 छिपकली बाथरूम में निकल आई। उसे देखकर ही मैं डर गई और जोर से चिल्ला पड़ी। अमन अब भी शालिनी से अपनी नज़र नहीं मिला पा रहा था। इधर शालिनी अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। अमन के साथ उसकी सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा रखा था। अगले दिन वह सारी तस्वीरें अमन को लिफाफे में अपने घर के बाहर पड़ी मिली। उन तस्वीरों को देखकर उसका दिमाग झन्ना गया। तभी शालिनी वहां गई। उसके हाथ में भी एक लिफाफा था। शालिनी कहती, अमन ये देखो, किसी ने कल हमारी तस्वीरें खींच ली। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि अगर मैं 1 लाख रुपए उसे नहीं दूंगी तो यह तस्वीर मेरे पति को दिखा देगा। अमन देखो, मैं एक सीधी सादी भारतीय नारी हूँ। मुझे नहीं पता कल किसने ये हरकत की है। अमन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने 1 लाख रुपए शालिनी को दे दिए। हालांकि उसे शालिनी पर रत्ती भर भी शक नहीं था, लेकिन शालिनी ने एक बार फिर से उससे 5 लाख रुपए मांगे तो उसका दिमाग ठनका। फिर भी उसे ज़्यादा शक नहीं हुआ। उसने 5 लाख रुपए भी उसे दे दिए। लेकिन अब अमन सुप्रिया के पास जाने की तैयारी कर रहा था, तो शालिनी ने फिर से उसे 2 लाख रुपए मांगे। इस बार अमन को लगा कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। हालांकि गलती उससे भी तो हुई थी। अमन ने बहुत सोचा और उसने सुप्रिया से माफ़ी मांगते हुए उसे सारी बातें बता दी। सुप्रिया उसी समय अपने मायके से अमन के पास लौट आई। उस दिन शालिनी जब शाम को 2 लाख रुपए लेने आई तो उसने सुप्रिया को देखा। सुप्रिया को देखकर उसका चेहरा उतर गया। शालिनी कहती, अरे तुम कब आई सुप्रिया? सुप्रिया कहती, जी अभी आई हूँ भाभी। उसके बाद सुप्रिया ने अमन और शालिनी की सारी तस्वीरें उसे दिखाई और कहा, भाभी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि कोई आपको इन तस्वीरों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। मैं अभी इन तस्वीरों को लेकर पुलिस स्टेशन जा रही हूँ।
पुलिस का नाम सुनते ही शालिनी के होश उड़ गए। उसे अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा। उसने पुलिस स्टेशन न जाने की बात उनसे कही, लेकिन सुप्रिया अड़ी रही। आखिरकार शालिनी टूट गई और रोते रोते उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सुप्रिया शर्म से झुक गई थी। आप जैसी औरतों पर जो अपने मतलब के लिए दूसरे मर्दों को फंसाती हैं, अरे आलोक भैया में क्या कमी है? वो बेचारे तो आपको हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा क्या चाहिए जो आपको लालच खत्म ही नहीं होता। शालिनी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन दोनों से माफ़ी मांग ली, लेकिन अमन और सुप्रिया ने कुछ दिनों बाद अपना फ्लैट खाली कर दिया और वो कहीं और रहने के लिए चले गए।